जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी संगत को, सभी गुरु परिवार को गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ। गुरु जी महाराज, आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। संगत जी, आज का दिन सभी संगत परिवार के लिए बहुत बहुत बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारे गुरु जी का जन्मदिन है। संगत जी, वैसे तो जन्मदिन पर उपहार देने की प्रथा रही है, किंतु हम परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज को दे ही क्या सकते हैं, क्योंकि संगत जी हमारे पास जो कुछ भी है वो तो गुरु जी महाराज का ही दिया हुआ है। जो स्वयं सबको देने वाला हो, भला उसे हम क्या दे सकते हैं। परंतु फिर भी संगत जी, हम आज के इस पावन पर्व पर, पावन दिन पर गुरु जी महाराज से दिल से अरदास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और संगत जी, इस अरदास के माध्यम से हम गुरु जी को अपना ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। तो आइए संगत जी, सभी आंखें बंद करके गुरु जी महाराज का ध्यान करते हुए दिल से, मन मस्तिष्क पूरी आत्मा के साथ हम गुरु जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि सुकून उतना ही देना गुरु जी जितने से जिंदगी चल जाए। औकात बस इतनी देना कि औरों का भला हो जाए। रिश्तों में गहराई इतनी हो कि प्यार से निभ जाए। आंखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का मान रख पाए। सांसें पिंजर में इतनी हो कि बस नेक काम कर जाए। बाकी उम्र ले लेना गुरु जी कि बस औरों पर बोझ न बन पाए। गुरु जी, आपसे ही प्रार्थना है कि मेरे पैरों में इतनी शक्ति देना कि दौड़ दौड़ कर आपके बड़े मंदिर आ सकूं। मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना कि सुबह शाम घुटनों के बल बैठकर आपको प्रणाम कर सकूं। 100 साल जीऊं या 50 साल, ये आपकी मर्जी। मेरी तो अर्जी सिर्फ इतनी है कि जब तक जीऊं मेरी जिह्वा पर सिर्फ और सिर्फ आपका नाम रहे। गुरु जी, आप हमेशा हमारे अंग संग रहना। अपना आशीर्वाद पूरी संगत परिवार पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना और अपने बच्चों को, अपनी संगत को अपने श्री चरणों से कभी दूर मत करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपको एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। और संगत जी, इसी खुशी के साथ हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और गुरु जी ने उन्हें बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, आप इस सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने। और संगत जी, मुझे पूरा यकीन है आज गुरु जी के इस जन्मदिन पर गुरु जी स्वयं अपनी हर संगत को ढेरों ब्लेसिंग्स देने के लिए जरूर आएंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग जो हम सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत ओल्गा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, मेरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी अक्सर सेवा करने के लिए कहा करते थे, तो जो संगत बड़े मंदिर नहीं आ सकती, यहाँ की सेवा नहीं कर सकती या किसी सत्संग में सेवा नहीं कर पाती, तो कोई बात नहीं संगत जी। अगर वो संगत अपने घर पर गुरु जी का दरबार लगा करके सेवा करती है तो वो भी एक सेवा ही होती है। दूसरों की जरूरतमंदों की मदद करना भी एक सेवा होती है। किसी के काम आना भी एक सेवा ही होती है संगत जी। संगत जी, इन सेवाओं में आपका भाव जुड़ा होता है, और जहाँ पर भाव प्रधान होता है ना संगत जी, वो सेवा अपने आप कबूल हो जाती है। संगत जी, जिस टाइम पे हम लोग गुरु जी महाराज के दरबार में जाया करते थे, तो जो लोग, जो सेवादार सेवा में लगे होते थे, तो किसी को पता ही नहीं होता था कि लंगर सेवा में किसकी सेवा लगी हुई है। और संगत जी, सच कहूँ तो हमारा मन भी नहीं होता था या हमारे मन में ये विचार भी नहीं आता था कि हम ये जानने की कोशिश करें कि कौन लंगर की सेवा कर रहा है, कौन लंगर बना रहा है। संगत जी, हमने जानने की कोशिश ही नहीं की कि लंगर सेवा में किसकी सेवा है, कौन है जो इस डिवाइन प्रसाद को बना रहा है। क्योंकि संगत जी, लंगर इतना स्वाद होता था कि हमेशा बस ऐसा लगता था कि सच में ये दिव्य प्रसाद ही है। और इसलिए पता नहीं होता था संगत जी, क्योंकि वो पर्दे में रहते थे और किसी भी सेवादार या संगत को अलाउ नहीं था बताना कि कौन क्या सेवा कर रहा है, स्पेशली लंगर सेवा। और संगत जी, ये सेवा बिल्कुल पर्दे में रहकर करनी होती थी और इतनी कठोर सेवा होती थी कि एक भी दिन आंटियों को छुट्टी नहीं मिला करती थी। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट गुरु जी छुट्टी दिया करते थे लंगर सेवा करने वालों की। और संगत जी, जब गुरु जी ने चोला
चोला छोड़ा तो जब हमारी पर्सनली बातें होना शुरू हुई तब हमें पता चला कि कौन लंगर सेवा किया करता था। वरना संगत जी ना कभी हमें बताया गया और ना ही कभी हमने पूछा। संगत जी अगर हमारे घर में कभी शादी ब्याह हो या कोई ऐसा फंक्शन हो, हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम गुरुजी से सेवा से छुट्टी मांग ले। संगत जी सही बात तो यह है कि महापुरुषों की सेवा बहुत बहुत कठिन होती है और वो इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है। और एक बार यदि आपको ये सेवा मिल जाए तो आपको पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उसको निभाना होता है। संगत जी यदि मैं अपनी बात करूं तो जब भी मैं गुरुजी के दरबार में जाया करती थी तब से लेके आज तक मेरे मन में कभी ये भाव आया ही नहीं कि मुझे सेवा करनी है। कभी सोचा ही नहीं कि मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा मिल जाए। और ना ही संगत जी मुझे कभी ये मन में आया कि मुझे सत्संग करना है। और संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में जाया करते थे तो गुरुजी सत्संग करने के लिए मेरे हस्बैंड नीरज को ही कहते थे कि तू सुना अपना सत्संग। और मैं मन में बोला करती थी कि गुरुजी अगर आपने कभी मुझे बोल दिया सत्संग बोलने के लिए तो मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मुझे तो बोलना भी नहीं आएगा गुरुजी। और संगत जी मुझे कभी भाव आया भी नहीं सत्संग बोलने के लिए या सेवा करने के लिए। एक्चुअली संगत जी जब तक आप गुरुजी से जुड़ोगे नहीं, सेवा करने का भाव आपके अंदर आएगा ही नहीं। एक बार आप गुरुजी महाराज के साथ जुड़े, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ उन्हें सरेंडर करें और देखिए कि कैसे सेवा भक्ति का भाव आता है और फिर सही मायने में वो सेवा गुरुजी महाराज के श्री चरणों तक पहुंचती भी है। और संगत जी जब गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ा तब मुझे गुरुजी महाराज के दरबार में यानी कि बड़े मंदिर में सेवा मिली। और संगत जी बहुत बहुत सेवा की है और गुरुजी महाराज ने बहुत मौके दिए और ऐसे ऐसे नजारे दिखाए सेवा के दौरान कि मैं उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकती। खुले हाथ से, खुले दिल से, खुले मन से हमने गुरुजी महाराज के दरबार में सेवा की है। और संगत जी जो भी सेवा मिलती पूरे भाव के साथ हम किया करते थे। एक लगन लग जाती थी कि गुरुजी महाराज के मंदिर को साफ करना है, ये सेवा करनी है, लंगर सेवा करनी है। और जो साफ सफाई की सेवा है संगत जी वो तो बहुत बड़ी सेवा है और वो सेवा भी हम किया करते थे। संगत जी हमने टॉयलेट की सेवा भी की, गंदगी भी होती थी। और जब आप ये भाव आता ही नहीं है आपके मन में कि ये गंदा है हम कैसे साफ करेंगे तो सेवा लगती भी नहीं है संगत जी। सेवा वही होगी जब आपको ये सेवा मिले, सफाई की सेवा मिले और उसमें भी आपके मन में ये भाव नहीं आ रहा है कि हाँ मैं कैसे करूंगी, ये मुझसे कैसे होगा, तो संगत जी समझ लेना कि आपके मन में वो भाव पैदा हो चुका है। और उस भाव की वजह से जैसा कि मैंने कहा कि आपकी सेवा भी भाव प्रधान होती है, उस भाव की वजह से आपकी सेवा सीधे सीधे गुरुजी के श्री चरणों में लगेगी। संगत जी ऐसे एक बार नागपंचमी के दिन की बात है। बुधवार का दिन था और बुधवार के दिन संगत जी हम लोग सभी घर से लंगर बनाकर लाया करते थे और वहाँ पर एक टेबल हुआ करती थी, कॉफी टेबल, वहाँ पे रख दिया करते थे और सभी लोग मिल करके फिर बाद में हम लोग सब लोग मिलके लंगर किया करते थे। और संगत जी जब हम लोग सभी लोग मिलके लंगर कर रहे थे तब संगत जी उस दिन आसमान बहुत साफ था, बिल्कुल नीला आकाश था। और तभी हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग 8-10 संगत होंगी, हम सभी क्या देखते हैं आकाश में जो बादल है, बादलों की पतली पतली लकीरों से नाग महाराज बने हुए हैं, यानी कि लिटरली पूरा एकदम क्लियर नाग बने हुए हैं और बहुत बड़ा सा फन बना हुआ है, उनकी आंखें बनी हुई है और टेल बनी हुई है। और सब संगत जी हम लोग देख के बड़े हैरान हो रहे हैं कि ये कैसे संभव है। तभी किसी ने कहा कि आज नागपंचमी है। और इससे भी बड़ा आश्चर्य संगत जी कि जो बादलों में सांप बना हुआ था, नाग बना हुआ था, उसकी जो 2 आंखें थी उन दोनों आंखों से बहुत तेज एक रोशनी निकल रही थी और वो रोशनी सीधे बड़े मंदिर के शिवलिंग पर गिर रही थी। और ये संगत जी हमने अपनी आंखों से देखा और हम अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं कर पाए कि हम ये नजारा देख रहे हैं। और संगत जी हमने जो स्नेक का हमने वहाँ पे फोटो देखा आकाश में, बादलों में, हमने उनको हाथ जोड़े, हमने गुरुजी को हाथ जोड़े क्योंकि गुरुजी ने तो ही हमें ब्लेस किया था और ये नजारे दिखाए थे। और तब इतनी अक्ल नहीं होती थी ना संगत जी, तब इतनी अक्ल थी भी नहीं कि हम वो फोटो क्लिक कर लेते। और संगत जी ऐसे कई सारे नजारे गुरुजी महाराज ने हमें दिखाए। जब आप बिन मांगे गुरुजी के दरबार में जाते हो ना संगत जी तो आपको ढेरों ब्लेसिंग्स मिलती है। और संगत जी जब आप कुछ भी नहीं मांगते हो तो आपकी सेवा गुरुजी कबूल कर लेते हैं और वो आपकी झोलियां भर देते हैं। ऐसे ही संगत जी जब हम गुरुजी महाराज की अखंड ज्योत को साफ किया करते थे तो हमें बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता था। उसमें इतनी कालिक हो जाती थी कि हमें बहुत केयरफुली उसे क्लीन करना होता था। और संगत जी जब हम उस अखंड ज्योत की कालिक को साफ किया करते थे, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी उसमें से इतनी तेज, इतनी प्यारी खुशबू आया करती
बनती थी, हमारे हाथ, हमारे कपड़े पूरे काले हो जाते थे और हमारे हाथों में से, हमारे कपड़ों में से इतनी प्यारी खुशबू आती थी कि मैं बता नहीं सकती। और ये संगत जी ऐसा करके गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं संगत को कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम्हें हर पल देख रहा हूँ। तो संगत जी हम पढ़ते आए हैं कहानी किताबों में कि ईश्वर है, भगवान है, रब है, और मैं कहूंगी कि हाँ, ईश्वर है, भगवान है, रब है, और उन्हें हमने साक्षात देखा है और उनकी कृपा सब पर निरंतर बरस रही है। और संगत जी गुरुजी ने ही आकर हमें इस बात का एहसास करवाया है कि रब है। और संगत जी जो कनेक्शन हमारा गुरुजी महाराज के साथ बनता है ना, वो कनेक्शन पूरी दुनिया में किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। और संगत जी ये कनेक्शन गुरुजी की पावर से, गुरुजी की मेहर से ही बनता है। और संगत जी गुरुजी जब आपका कनेक्शन बनवाते हैं तो उसका बहुत ही सरल तरीका है, और वह सरल तरीका है शब्द कीर्तन सुनना। और संगत जी वो शब्द कीर्तन के अंदर जो रस आएगा, जो भाव आएगा, जो एनर्जी आएगी, वो किसी और में आ ही नहीं सकती है। संगत जी आपको एक बार की बात बताती हूँ। जब हम लोगों ने चॉपर खरीदे थे और जब हमारे यहाँ पर पहला चॉपर आया तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि ऐसे चलांगे, मैं तुम्हें दसांगा। और संगत जी मैं बहुत बहुत एक्साइटेड थी कि गुरुजी हमारे चॉपर में बैठेंगे, क्योंकि संगत जी जो कुछ भी दिया हुआ है वो सिर्फ गुरुजी महाराज का ही है। और जब भी बात होती संगत जी गुरुजी यही बोलते, दसांगे दसांगे। मुझे समझ में ही नहीं आता कि गुरुजी बोल रहे हैं लेकिन कब बैठेंगे, कब बैठेंगे। फिर संगत जी 29 दिसंबर की बात है, गुरुजी ने कहा कि चलो असी चलना है, असी डुगरी जाना है। वैसे संगत जी दिल्ली से डुगरी तक की सिर्फ 1.5 घंटे की ही फ्लाइट थी, लेकिन मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैं सारी तैयारियां करने में लग गई। मैं मार्केट गई, मैं गुरुजी के लिए टाल लाई, मैं गुरुजी के लिए कप्स लेकर आई कि कभी गुरुजी को चाय पीना होगा तो मैं उसमें दे दूंगी। गुरुजी के लिए मैं नमकीन काजू लेकर आई, उनको चटपटे खाने का बहुत शौक है, तो मुझे लगा कि कुछ गुरुजी को खाना होगा तो मैं ये दे दूंगी। और मुझे लगा कि गुरुजी को अगर कुछ सुनना होगा तो मैंने अबिदा परवीन की एक सीडी खरीदी जो हीर रांझा की थी। गुरुजी को ये सब सुनना बहुत पसंद था, क्योंकि संगत जी गुरुजी को हीर रांझा, मिर्जा साहिबा सुनना बहुत पसंद था। और संगत जी फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा कि हमें रिसीव करने आ जाना, तो हमने कार में भी बहुत सारे रोज के पेटल्स बिछा दिए। मैंने हेलीकॉप्टर में भी बहुत सारे रोज के पेटल्स बिछा दिए कि गुरुजी महाराज यहाँ पर बैठेंगे। और संगत जी मैं एयरपोर्ट पर पहुंच गई फूलों की माला लेकर के कि गुरुजी आएंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगी। और संगत जी मेरे हस्बैंड गुरुजी को लेकर एयरपोर्ट आए और मैं एयरपोर्ट पे गुरुजी का स्वागत करने के लिए हार फूल माला के साथ खड़ी थी। और संगत जी इतना भोला भाव था ना, शर्म भी बहुत आती थी और मन में बहुत विचार भी थे कि गुरुजी आएंगे तो तिलक करूंगी, आरती उतारूंगी, हार पहनाऊंगी। लेकिन जब गुरुजी आए संगत जी तो शर्म भी बड़ी आ रही थी और खुशी भी बहुत थी। तो सिर्फ मैंने हार पहनाया गुरुजी को और उन्हें प्रणाम किया। और फिर संगत जी मैंने गुरुजी को गुलाब के फूलों की माला पहनाई। गुरुजी ने माला पहनी, मुझे देखकर मुस्कुराए और उन्होंने फिर से वो माला निकाल के उतार के मुझे दे दी। अब संगत जी हम लोग लॉबी में बैठे हुए थे, क्योंकि संगत जी उस टाइम पे फॉग बहुत ज्यादा हो रही थी। और संगत जी जब भी चॉपर उड़ाना होता है तो हमें विजिबिलिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो संगत जी उस दिन विजिबिलिटी नहीं आ रही थी, तो हम लोग वेट कर रहे थे। और संगत जी हमें बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि संगत जी हम जिस लॉन्च में बैठे हुए थे वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी बैठे हुए थे और गुरुजी को बहुत सारे लोग जानते थे। और जब तक हम बैठे रहे वहाँ कोई ना कोई गुरुजी को पैर छूने आता ही रहा। और फिर संगत जी जब विजिबिलिटी क्लियर हुई तब गुरुजी महाराज जब चॉपर में बैठे तो गुरुजी इतना खुश हुए, इतने एक्साइटेड थे, बहुत बहुत खुश हुए चॉपर में बैठ के। और संगत जी चॉपर में मैं और गुरुजी आमने सामने बैठे हुए और भी 2 संगत और बैठी हुई थी। और संगत जी गुरुजी इतने एक्साइटेड थे ना, बीच बीच में गुरुजी पूछते अच्छा अभी कहाँ पहुँचे, और बीच बीच में जैसे पूछते गुरुजी, मेरे हस्बैंड नीरज जो है नेविगेशन देख करके, मैप में देख करके बताते कि गुरुजी अभी हम यहाँ पर हैं, अभी हम वहाँ पर हैं। और गुरुजी चॉपर में से ऊपर से झांक के नीचे की ओर देखते। गुरुजी बहुत खुश थे, बहुत खुश थे उस दिन बैठ के। और संगत जी जब हम डुगरी पहुंचे तो गुरुजी का बहुत स्वागत हुआ। गुरुजी का जो कॉलेज ग्राउंड था मलेरकोटला में, वहाँ पर पूरा अरेंजमेंट किया गया था गुरुजी के लिए, स्वागत के लिए। वहाँ प्रॉपर हेलीपैड बनाया गया था। और संगत जी हमारा जो पायलट था वो भी ब्राजीलियन था और वो सब ये देख रहा है, भीड़ देख रहा है, और वो खुद भी इतना एक्साइटेड था चॉपर को ले जाने में। और संगत जी पूरे ग्राउंड में बहुत सारे लोग खड़े हैं गुरुजी के स्वागत के लिए, और हमारा चॉपर वहाँ हेलीपैड
हेलीपैड पे उतरता है और संगत जी गुरुजी के लिए बहुत बहुत भव्य स्वागत था। बहुत सारी गाड़ियां आई हुई थी, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए हुए थे और संगत जी गुरुजी बहुत इनोसेंटली चौपर से उतरे और गुरुजी आगे आगे चल रहे थे। उनके साथ मेनका गांधी और भी संगत और पंकज सिंह भी थे और संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड पीछे पीछे थे। और जब कार में बैठने की बात हुई तो गुरुजी के लिए तो मर्सिडीज आई हुई थी, तो हमें बोला गया तो हमने कह दिया कि नहीं कोई बात नहीं, हम लोग पीछे आ जाएंगे, हम लोग अपनी गाड़ी से आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन तभी गुरुजी की आवाज मेरे कानों में आती है, ओल्गा नु बुलाओ, ओल्गा मेरे नाल बैठ के जाएगी। और संगत जी जैसे मैंने शब्द सुने, उन शब्दों से मुझे जो खुशी मिली है मैं बता नहीं सकती हूँ। एक बच्चे को जब अपने मनपसंद चीज मिल जाए तो वो कितना खुशी से उछल जाता है। संगत जी मैं ठीक वैसे ही उछल रही थी खुशी के मारे। और संगत जी गुरुजी के साथ टाइम बिताना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी हमारे लिए। उनको बहुत करीब से देखने को मिलता, उनको निहारने को मिलता, उनकी ब्लेसिंग्स तो मिलती ही मिलती। और संगत जी मेनका गांधी और भी जो लोग थे वो जो आए हुए थे वो गुरुजी महाराज को कह रहे थे कि गुरुजी महाराज हमें 1 घंटे बाद वापस लौट कर जाना है। और मैं गुरुजी को इशारे किए जा रही हूँ हाथ से, आंखों से कि नहीं गुरुजी आज नहीं, हम कल जाएंगे। और गुरुजी भी मस्ती में मुझे देख रहे हैं, आंखों से इशारा कर रहे हैं कि हाँ चल ऐसा ही होगा। और संगत जी वहाँ पर पंजाब की बहुत सारी संगत आई हुई थी और पंजाब की संगत के दिल में गुरुजी के लिए बहुत सारा प्यार था। इतना सारा मान सम्मान वो लेकर आए थे और इतना कि संगत जी वो गुरुजी को दूर से ही मत्था टेक रहे थे। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उनका कहना था कि नहीं हम गुरुजी को बहुत मानते हैं, गुरुजी के लिए बहुत दिल में इज्जत है, प्यार है, हम गुरुजी को दूर से ही मत्था टेकेंगे, हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे, हम उन्हें छुएंगे नहीं, उनको हाथ नहीं पकड़ेंगे, हम दूर से ही उनको मत्था टेकेंगे। और संगत जी फिर गुरुजी ने वहाँ पर बहुत सारे पंजाबी सॉन्ग्स लगवाए, हम सब लोगों ने बहुत बहुत डांस किया। और संगत जी आपको एक और बात बताऊं, जैसे आप जानते ही हैं कि गुरुजी में खुशबू आती थी, लेकिन संगत जी उस पर्टिकुलर दिन जिस दिन वो डुगरी आए थे चौपर से, तब से लेके 1 महीने तक उनके शरीर से एक बहुत ही अलग फ्रेग्रेंस आ रही थी जो इससे पहले कभी नहीं आई थी। संगत जी जो मैं बात खास कहना चाहती हूँ वो यह है कि आप जो कुछ भी गुरुजी महाराज के लिए फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो ही सच है। बाकी आपको और किसी की बातों में नहीं आना है। आपके अंदर क्या भाव चल रहा है, आप क्या फील करते हो गुरुजी के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। संगत जी आप इतने सारे सत्संग सुनते हैं, जो भी संगत अपने एक्सपीरियंस सुनाती है, उस एक्सपीरियंस में उसके जो भाव है संगत के, उस भाव को आपको पकड़ना है, उस विचार को आपको पकड़ना है। और संगत जी गुरुजी ने तो हमें कई बार सत्संग के माध्यम से हमें बताया है, कितने ही मिरेकल्स शो किए हैं और उन मिरेकल को बताने के साथ साथ हमें ये बताया है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। हर पल गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस हमें फील करवाई है। संगत जी एक दिन गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैं किसी का माड़ा नहीं कर सकता। संगत जी आप यकीन मानिए गुरुजी कभी भी किसी का गलत नहीं कर सकते। गुरुजी जो भी हमारे लिए निर्णय लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई के लिए होते हैं। और संगत जी अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो कभी भी ये मत बोलना कि गुरुजी इसने मेरे साथ ऐसा किया है, इसने मेरे साथ वैसा किया है, तो इसके साथ ये बुरा हो जाए, वो बुरा हो जाए। यकीन मानना संगत जी वो अरदास आपकी कभी कबूल होगी ही नहीं, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा कहा है कि अपनी सोच भी अच्छी रखनी है, अपनी वाणी भी अच्छी रखनी है। और वाणी अगर खराब है, सोच अगर खराब है, तो हमारे और कर्म खराब होते चले जाएंगे। और जब संगत जी गुरुजी ने बात कही कि मैं किसी का माड़ा नहीं कर सकता, मैंने वो गुरुजी की बात पकड़ ली और अपने जहन में बिठा ली। और संगत जी गुरुजी ने ये इम्पोर्टेंट लेसन हमें तब दिए जब हमें चीजें समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज संगत जी जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि गुरुजी ने हमें कितनी सारी चीजें, कितना लेसन सिखाया है। और संगत जी आपको गुरुजी महाराज के साथ खुद कनेक्ट करना है, कोई और आपको गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट नहीं करवा सकता। ये जर्नी आपकी अपनी जर्नी है। संगत जी कोई भी आपको अपना एक भाव बता सकता है, एक फीलिंग बता सकता है, लेकिन उस जर्नी में चलना तो आपको ही है। और संगत जी अगर किसी का सत्संग सुनकर अगर आपके मन में ये भाव आते हैं कि आज मुझे गुरुजी से बहुत कनेक्शन फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप यकीन मानिए करने कराने वाले गुरुजी ही हैं। संगत जी गुरुजी के साथ कनेक्शन बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। आपको कोई पूजा पाठ नहीं करनी, आपको कोई रिचुअल्स फॉलो नहीं करने, आपको कोई व्रत नहीं करना, कोई उपवास नहीं करना। और संगत जी गुरुजी तो हमेशा से कहते आए हैं कि कोई फास्ट नहीं करना, कोई रिचुअल्स फॉलो नहीं करना, किसी आडंबर में नहीं रहना। यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी श्राद्ध के लिए भी मना किया करते थे। जब तक शरीर है संगत जी तब तक वो रिश्ता है, और जब शरीर चला गया तो वो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। और संगत जी उन सारी चीजों से गुरुजी ने हमें बाहर निकाला। संगत जी हमारे गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं, सारी चीजें गुरुजी हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो संगत जी मेरा यही कहना है कि प्रैक्टिकल बनो। हाँ इमोशनल गुरुजी के लिए होना ठीक है, जरूरी है। और संगत जी गुरुजी ने हमें लाइफ को बहुत
प्रैक्टिकल ही जीना सिखाया है, हमें वैसा ही जीना चाहिए। संगत जी, अगर आप कोई भी वेद पुराण कुछ पढ़ते हैं तो जो पहले उस जमाने में चीजें थी वो आज नहीं है। जब श्री राम जी यहाँ आए, इस धरती पर आए, तब अलग माहौल था। श्री कृष्ण जी आए तब अलग माहौल था, और आज संगत जी बहुत डिफरेंट माहौल है। हमें गुरुजी कैसे मिले? हमें गुरुजी टी शर्ट में मिले, हमें गुरुजी शॉर्ट्स के अंदर मिले। हमने पैंट शर्ट में, बरमुडा टी शर्ट में परमात्मा को देखा। और संगत जी देखिए, गुरुजी हमें बहुत नॉर्मल तरीके से मिले। ऐसा नहीं है कि गुरुजी के लिए गद्दी लगी है तो गुरुजी सिंहासन पर बैठे हैं, मुकुट पहना हुआ है, या फिर संगत जी जैसा शिव जी का रूप है, जटाधारी है, गले में सर्प है। हम तो डर जाते संगत जी। और संगत जी सच कहूँ तो हम में से कोई भी उस रूप को देख ही नहीं पाता। और संगत जी देखिए, गुरुजी इतने सिंपल तरीके से हमारे जैसे आए, हमें अपना बनाया, और फिर गुरुजी ने हमें एहसास करवाया कि ईश्वर है, परमात्मा है, और वो हमेशा हमेशा अपने बच्चों के साथ रहता है। और देखिए संगत जी, आज भी गुरुजी हमारे साथ है, आज भी उनकी एनर्जी, उनकी प्रेजेंस हमें फील होती है। और बस संगत जी अपना कनेक्शन गुरुजी के साथ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ, उन पर विश्वास करो, उन्हें सरेंडर करो। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है आपको। बस संगत जी आपको अपना ध्यान गुरुजी पर केंद्रित करना है, ना कि किसी और पर। और गिरते पड़ते संगत जी आप कनेक्शन बना ही लोगे। बस संगत जी गुरुजी को बहुत बहुत प्यार करो, बहुत उन पे विश्वास रखो, उन पे श्रद्धा रखो, उन पे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाओ। और संगत जी क्या पता कि वो कनेक्शन आपका एक शब्द से हो जाए, शब्द की किसी एक लाइन से कनेक्शन बन जाए। इसलिए गुरुजी का सत्संग सुनो, शब्द कीर्तन सुनो। और संगत जी जो गुरुजी चाहते थे संगत से, हमें वही करना है। सबसे प्यार करना है, किसी से नफरत नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, अच्छा इंसान बनना है, अच्छी सोल बनना है। और संगत जी गुरुजी को बहुत प्यार करना है और पूरा विश्वास रखना है उन पे। संगत जी आपको मैं एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। गुरुजी पहले अपने फिजिकल फॉर्म में थे और आज भी गुरुजी अपनी संगत के साथ ही हैं। संगत जी 2014 की बात है, मैं बहुत बहुत परेशान थी। और संगत जी मैं गुरुजी से कह रही थी, मैं एक्चुअली संगत जी मैं अंदर से बहुत बहुत कमजोर हो रही थी, बहुत टूटती जा रही थी। और संगत जी मैं बहुत दुखी होकर के गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी आप है ना मुझे भूल गए हो, मुझे याद ही नहीं करते हो। और संगत जी ये सब मैंने नवंबर 2014 में गुरुजी को बोलना शुरू किया। एनीवे संगत जी काफी समय जब बीत गया तो मई महीने में उषा बनास आंटी आई और मैं चाहती थी कि वो अपना सत्संग शेयर करें। एक्चुअली संगत जी आंटी को गुरुजी ने कोका कोला ना एक बार ब्लेस करके दी थी, और जो ब्लेस करके दी उनको कोका कोला, उसका 20 साल बाद उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट उनको देखने को मिला। तो संगत जी हमें नहीं पता कि गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमारे जीवन में कब किस समय क्या रिजल्ट ला कर देगी। तो संगत जी जब गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि वो कौन से टाइम फ्रेम के लिए है। और संगत जी ऐसा नहीं है कि आप बस गुरुजी के पास गए और आपको इमीडिएटली काम हो जाएगा, गुरुजी ने आपको आशीर्वाद दे दिया और आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। तो संगत जी मैं चाहती थी कि उषा बनास आंटी आए और अपना सत्संग करे और संगत को बताएं कि ऐसा नहीं कि सब कुछ इंस्टेंटली मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप गुरुजी के पास जाएंगे और गुरुजी तथास्तु करके आपको चीजें दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं चाहती थी कि संगत सत्संग से समझ जाए कि भाव रखना है, हमें पेशेंस रखनी है, श्रद्धा रखनी है, भाव रखना है और हमें एक जैसा रहना चाहिए। तो संगत जी जब वो आई तो उन्होंने मुझे पैकेट दिया और संगत जी जो दरबार होता था मैंने वो पैकेट वहां पर रख दिया। और संगत जी मुझे बहुत शौक था उस टाइम पे, मैं गुरुजी के लिए धूप अगरबत्तियां बहुत जलाया करती थी। और लेकिन संगत जी बाद में एम्पायर स्टेट में जो संगत बैठा करती थी उन्हें बाद में खांसी वगैरह होती रहती थी, तो संगत जी सबने मना कर दिया और फिर उसके बाद वो नहीं जलाई गई। संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में जाया करती थी तो गुरुजी अपने दरबार में धूप जला के रखा करते थे और पूरे दरबार में धूप ही धूप हो जाया करती थी। और संगत जी मुझे याद थी ये बात, तो मैंने सोचा कि मैं भी गुरुजी महाराज के दरबार को धूप से भर दूंगी। और संगत जी जब हम हर दिन सेवा किया करते थे तो मैं ऐसा ही कर देती थी, पूरा कमरा, पूरा जो दरबार है वो धूप से हो जाता था। तो संगत जी कोई अगरबत्ती दे जाता था, कोई धूप दे जाता था, तो जो आंटी ने मुझे पैकेट दिया मैंने साइड में रख दिया। तो आंटी ने जब सत्संग किया संगत जी तो उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया और फिर वो मुझे कहती है कि आज तेरे लिए भी एक सत्संग है। तो मुझे कहती है कि जो तुझे पैकेट मैंने दिया है वो खोल। तो मैंने पैकेट खोला तो उसके अंदर संगत जी एक पर्स था और संगत जी उस पर्स पे ओल्गा लिखा हुआ था और मुझसे कहती है कि गुरुजी ने तेरे लिए गिफ्ट भेजा है। मैंने बोला मेरे लिए गिफ्ट भेजा है और मेरे ही नाम का बैग भेजा है। और संगत जी खुशी के मारे मेरे आंसू निकलने लगे और मैं वहाँ ब्लैंक सी खड़ी हो गई। और फिर संगत जी उन्होंने मुझे सत्संग सुनाया, इवन सभी संगत को अपना सत्संग सुनाया।
तो आंटी ने अपने सत्संग में बताया कि संगत जी, जब मैंने बताया था कि मैं नवंबर में गुरुजी महाराज को बोला करती थी कि गुरुजी आप मुझे भूल गए हो, आप मुझे याद नहीं करते हो, तब वो बताती हैं, तो कहती कि नवंबर में मेरी सिस्टर रहती थी कनाडा में, उसने मुझे ये बैग भेजा और जब भी कुछ गिफ्ट्स आते थे तो मैं ऊपर रख दिया करती थी। और जब ये बैग आया तो मैंने इसको एज इट इज पूरा बंद के बंद इसको शेल्फ में अलमारी में रख दिया, इसको खोल के भी नहीं देखा। और जब मैंने शेल्फ में रख दिया तो मैं भूल गई। तो एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और कहते हैं गुरुजी मुझे कि जिदे नाम दा बैग आया ना उन्हें देख के आ जा। तो मैंने बोला कि गुरुजी किड़े नाम दा बैग आया है। और संगत जी, जब मैंने अलमारी खोली और बैग खोला तो उस पे लिखा था ओल्गा, और गुरुजी ने कहा कि हुन तूने दे के आना है। और मैंने सोचा कि चलो मैं जब मिलूंगी तब मैं दे दूंगी। और संगत जी, नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, जनवरी चला गया, और फिर गुरुजी वापस ड्रीम में आए और कहने लगे। तो गुरुजी बहुत गुस्से में कहते हैं, मैं तेनू क्या ना जिदे ना दा बैग आया है उन्हें देख के क्यों नहीं आंदी है। तो आंटी कहती है कि अरे गुरुजी तुसी तो पीछे पै गए हो, गुरुजी मैं जावांगी तो दे आवांगी। और फिर संगत जी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में गुरुजी दोबारा उनके सपने में आए। और आंटी बताती है कि सपने में गुरुजी ने मुझे इतनी गंदी नजर से देखा गुस्से में और कहा तू देख के क्यों नहीं आंदी ओनू बैग। और संगत जी, आंटी ने कहा कि मैं उस नजर से ऐसी डर गई कि मैंने अगर अब गुरुजी की बात नहीं मानी तो गुरुजी मुझे अपनी संगत से बाहर कर देंगे। और संगत जी, इसे फिर अगली बार जब वो दरबार में आई तो उन्होंने मुझे वो गिफ्ट दिया, वो बैग दिया। और संगत जी देखिए, मैं कहाँ गुरुजी से कंप्लेन कर रही थी कि गुरुजी आप मुझे याद नहीं करते हो, आप मुझे भूल गए हो, आप मुझे प्यार नहीं करते, बल्कि संगत जी गुरुजी ने देखिए कैसी मेरी आवाज उन्होंने सुनी, मेरी पुकार उन्होंने सुनी, और कितने लंबे समय तक गुरुजी ने मेरे लिए ये गिफ्ट, ये बैग संभाले रखा और मुझ तक पहुंचाया एज ए टोकन ऑफ लव। कैसे गुरुजी ने संगत जी मेरे दिल की पुकार सुनी और मेरे नाम का बैग जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है वो भेजा। संगत जी कितना प्यार है गुरुजी के दिल में, कितने दयालु है गुरुजी। लेकिन इसमें भी देखिए संगत जी कि जो हमारा इंसानी दिमाग है ना, वो अपनी चालें चलना बंद नहीं करता, शक करना बंद नहीं करता। मैंने क्या किया संगत जी, मैंने गूगल ओपन किया और ओल्गा नाम का ब्रांड सर्च किया, बैग का ब्रांड। लेकिन संगत जी ऐसा कोई ब्रांड बैग का नहीं था। तो संगत जी मुझे समझ में आया कि देखो गुरुजी कैसे आपको ब्लेस करते हैं, कैसे आपकी बात सुनते हैं, कितना भर भर के आपके ऊपर प्यार लुटाते हैं। बस संगत जी मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी कि गुरुजी से बहुत बहुत प्यार करें, अनलिमिटेड प्यार करें, अनकंडीशनल लव करें, गुरुजी से कनेक्शन बनाएं। और उस कनेक्शन को बनाने के लिए किसी का वेट नहीं करना है, किसी का साथ नहीं ढूंढना है, क्योंकि वो कनेक्शन, वो जर्नी आपकी और गुरुजी की है। उस जर्नी को स्वयं गुरुजी महाराज देखेंगे। आपको सिर्फ प्यार देना है, आपको सिर्फ सरेंडर करना है और गुरुजी की रजा में राजी रहना है। जो गुरुजी ने हमें बातें बताई हैं उन्हें फॉलो करना है। और मुझे विश्वास है कि गुरुजी महाराज अपनी संगत के इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। तो संगत जी बस प्यार कीजिए गुरुजी को, विश्वास कीजिए, सरेंडर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।